हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एड्स में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाला है क्लास 10th मंथली एग्जाम और मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है हिंदी के ओरिजिनल पेपर को कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग का विषय को 101 रहने वाला है और आप लोगों का फुल मार्क्स 50 नंबर का रहेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, आप लोग का फुल मार्क्स 50 नंबर का रहेंगे और 25 नंबर का आप लोगों का सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करेंगे जो आप लोगों को 100% या ओरिजिनल पेपर है। प्यारे बाबू, वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स आप लोगों का 50 नंबर का ही रहेंगे। 25 नंबर का सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल पे बेल आइकन दबा करके प्रेस कर ले और ताकि जब भी वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, जरूर से एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो। प्यारे बच्चों, देखते हैं स्क्रीन की ओर, ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका है, नहीं देखे तो चैनल को विजिट करके देख ले आप लोग। तो चलिए प्यारे साथियों, देखते हैं स्क्रीन की ओर सब्जेक्टिव प्रश्न लघु उत्तरीय में आप लोगों को देखना है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों, आप लोगों को एंड तक बने रहना है क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न देख करके आप लोगों को लिखना है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है। प्यारे बच्चों, पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है और इस कहानी के प्रमुख पात्रों को के नाम लिखे। 2 नंबर क्या कह रहा है आप लोग को, मेट्रन ने माँ को कैसा आवश्यकता दिया। और 3 नंबर क्या कह रहा है आप लोग को, मल्लेहु पे देहु छटाक नहीं से कवि घना क्या अभिप्राय है। तो आप लोग को 3 नंबर में कह रहा है, 4 नंबर को आप लोग को देखना है। 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आप लोग को, कवि कवि सुमित्रानंद पंत की दृष्टि से आज भारत माता का तय संशय क्यों सफल है। तो 5 नंबर क्या कह रहा है आप लोग को, हरीश हरीश से कवि गुरु का नानक अभिप्राय क्यों क्या है। तो आप लोग देखना है। 6 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को, प्रज्वलित क्षण की दोहरी कवि आगे का आवश्यक क्या है। 7 नंबर क्या कह रहा है आप लोग को, विषय के दांत शीर्षक कहानी के खोखा किन मामलों में अपवाद है। 8 नंबर क्या कह रहा है आप लोग को, अब बंदेकर पुरा का नाम क्या था और इनका जन्म कहाँ हुआ था। 9 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को, परमा पर परमरा परमरा का मूल्य शीर्षक पाठ के विधायक क्या और इसके क्या लेखक कौन है। 10 नंबर क्या कह रहा है आप लोग को, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। चलिए आप लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखना है आप लोग दीर्घोत्तरीय में क्या कह रहा है आप लोगों को। 11 से 15 प्रश्न तक दीर्घोत्तरीय में 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को देखना है 11 से 15 नंबर प्रश्न तक। तो आप लोग क्या करें, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के आधार पर बंगाल के भौर चित्रण करें। 12 में क्या करें आप लोग को, लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम क्यों करती और लक्ष्मी को किस चिंता में मारे मारे रात को नींद नहीं आती थी। 13 नंबर क्या करें आप लोग को, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बनाना चाहते हैं। 14 में क्या करें आप लोग, निम्नलिखित में से कौन किस एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखे। अब देखना है आप लोगों को 15 नंबर में किसी एक पर आप लोगों को निबंध लिखना है। 14 नंबर में किसी एक पर आप लोग को निबंध लिख लेना है। तो 15 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को, निर्धर छात्र से सहायक हेतु अपने प्रधानाध्यापक को आवेदन लिखे। अब देखना है आप लोग को 15 नंबर का अथवा में क्या करें आप लोग को, अथवा में भी दोनों में से किन्हीं एक को बनाना है आप लोग को। प्रदूषण की समस्या पर शिक्षण छात्र के बीच संवाद को लिखे। तो चलिए साथियों, आप लोग को डायरेक्ट आंसर को कवर करवा रहे हैं लघु उत्तरीय के। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग को देखना है एंड तक। लघु उत्तरीय प्रश्न देकर के आप लोगों को 2 नंबर देकर के आप लोग आंसर में उतरना है। मैट्रन में माँ को आवश्यकता देते हुए कहा कि आज तक आप मंगू माँ की थी और पर जब आप इसे अस्पताल में छोड़ कर जा रही थी तो तब वह इसकी नई माँ हूँ। तब आप लोग को 3 नंबर में देखना है। 3 नंबर में आप लोग उत्तर देकर लिखना है, मन लेहु दो छटा न जाई के कवि का क्या अभिप्राय है। और उत्तर में आप लोग को उत्तर यहाँ अपने प्रिय सुजन को संबोधित करते हुए धनानंद कहते हुए कि उनके हृदय में सिवाय उसके किसी और छवि नहीं है। और 4 नंबर में आप लोग को देखना है। अब 4 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। 4 नंबर देकर के आप लोग उत्तर देकर के उतारना है। कवि पतंजी की दृष्टि में आज भारत माता का ताप समस्या इसलिए सफल है क्योंकि भारत माता को इस दशा से मुक्ति कराने का उद्यम गांधी जी ने किया और उनकी तपस्या और स्वयं अब सफल हो दिखाया। और अहिंसा
रूप में अमृत अमृत पिलाकर उन्होंने सभी को जिला दिया जिला दिया है, और भारत माता अब जनता के मन का भय भय हरती है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को 5 नंबर में देखना है। 5 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग को उत्तर देकर के उतरना है। हरिसेन के कवि के अभिप्राय भक्ति जिसने जिसने भी पूर्व मने के भक्ति को महसूस किया है और उसके लिए दुनिया बहुत असत्य है और असहज हो जा रही है, और जो रूप रूपी सर में डूब जाता है, उसका हृदय दिव्य प्रकाश से उज्जवल हो जाता है। अब 6 नंबर में आप लोगों को देखना है, आंसर देकर के उतरना है। जीवन के नियम का जैसे अपवाद तथा इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था, और मोटर इसलिए मोटर को कोई खतरा था, और ताकि केवल खोखा से ही घर में मोटर संबंधित नियम हो या अन्य कोई मामला खोखा के लिए सिद्धांत बदल जाते हैं। तो आप लोग 11 नंबर में देखना है। आप दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है प्यारे बच्चों। तो दीर्घोत्तरी में क्या कह रहा है आप लोगों को उत्तर देकर के उतारना है। 11 नंबर देकर के उत्तर देकर के उतारना है। प्रस्तुत गदान पदांश के कवि के मातृभूमि प्रति प्रेम दिखाई और पड़ता है कि कवि बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहाँ के खेतों में उगने वाले धान फसलों के मनोहर चित्र खोखा है, और कवि कहता है कि जिस बंगाल के खेतों की लहलहाती हुई धान की फसलें, क्योंकि मैं फिर लौट कर आना चाहता हूँ। और कवि यहाँ कहता है कि जब उसकी मृत्यु मृत्यु हो तब वह पुण्य बंगाल में हो जन्म ले, और कवि इस पावन धरती प्रति असीम प्रेम है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को 12 नंबर में देखना है। 12 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल पे बेल आइकन दबा करके प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, जरूर से एक बार शेयर कर दे। प्यारे बच्चों, आप लोग को देखना है 12 नंबर में क्या कह रहा है आप लोग उत्तर देकर के देखना है। वह पत्री जो कुछ भेजता था उससे गुजारा ना हो की बजाय लक्ष्मी को तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करना पड़ता था, और तहसीलदार साहब के यहाँ मिले पैसे वह अपनी कमी की पूरी कर लिया करती थी, और एक महीना लगातार बारिश हो रही थी, और लगातार बारिश होने का कारण बाढ़ आने की चिंता से लक्ष्मी को रात को नींद नहीं आती थी। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग 13 नंबर में देखना है। 13 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और आंसर को उतारते हुए चलना है। 13 में क्या कह रहा है आप लोग को उत्तर में देकर के लिखना है। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यही बताना चाहता है कि महत के झोपड़ी वाले लड़ाई के कलश का महल वाले जीतत के पर उसले कहलाता है। दूसरों की झोपड़ी वाले उनके मदन अपने ही खिलाफ करते हैं। मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसके दंतित कर और वजह अपनी छाती से क्योंकि लगा लेता है। और गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में एक किरानी था, और उनके ही बंगालों के आने एक कोई आउट हाउस रहता था। तो चलिए पहले बच्चों, आप लोगों को पूरा का पूरा कवर करवा दिए। तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।